हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ था इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 12 है। इसमें आप बिल्कुल देख लीजिएगा अपने बुक से, यूनिट क्या है 12। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे गामा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, गामा और बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। फिलहाल एक्सरसाइज 12 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या क्या देखेंगे, 7 से देखेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। पिछले क्लास में हम लोग 6 तक कंप्लीट किए थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 12 सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल क्या है, नंबर 7 है। ठीक है, आपका नंबर 7 है और 7 में बोला है कि एक इंटीग्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहले सबसे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि देखिए क्या होता है। 0 से अगर इन्फिनिटी है, x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx रहेगी। इसको हम लोग लिखते हैं बीटा m कामा n लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? बीटा m कामा क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। समझ में आया? इस वाले को जैसे i बराबर अगर हम लिखते हैं 0 से क्या रहेगा इन्फिनिटी x के पावर m माइनस 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स m प्लस n dx। बात समझ में आ रहा है? इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स आएगा, m प्लस n बीच में माइनस आएगा। यहाँ पे x लिखेंगे n माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स m प्लस क्या आ जाएगा m। सभी के लिए हम लोग क्या रखेंगे, dx रखेंगे। जैसे आप इसको 0 से इन्फिनिटी लिखिएगा तो x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, dx आएगा। बीच में माइनस 0 से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 बटा ये 1 प्लस एक्स हुआ और a प्लस n a dx आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा m कामा n हो जाएगा, बीच में माइनस। अब जैसे m था तो पहले m आया, अब n होता तो पहले n लाता। जैसे यहाँ पे n है तो हम क्या लिखेंगे, इसको बीटा n कामा n लिखेंगे। और इस वाले को बीटा m कामा n माइनस बीटा m कामा n डेट इक्वल टू कटेगा, ये बिल्कुल आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आप पढ़े होंगे कि बीटा m कामा n बराबर, इसको बीटा n कामा m लिखते हैं, n कामा n लिखते हैं। ये पढ़ा है ना कि बीटा अगर m पहले लिखिए या चाहे बाद में लिखेंगे, दोनों हमेशा क्या आते हैं, इक्वल होता है। तो यही तो हम लोग i इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को लिखे और इसको डिवाइड कर दिए, दो भागों में बांट दिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से दो इंटीग्रेशन होगा। इस वाले इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन को देखिए, दोनों सेम है तो इसको बीटा m कामा n लिखा जाता है। और इसको n है तो ये भी लिखेंगे और इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, आगे पीछे लिखिएगा, इक्वल होगा, डेट इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न संख्या नंबर क्या है, 8 है और 8 में बहुत अच्छा दिया है तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नंबर 8 है और 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। इसकी लिमिट चेंज करेंगे ना, 0 से क्या है 1 है, 0 से क्या है 1 लिमिट दिया हुआ है और एक समाकलन है। इस समाकलन का वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्लस है। अगर प्लस है तो 0 तो आएगा नहीं, माइनस रहता तो 0 आएगा, लेकिन 0 से इन्फिनिटी रहेगा तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। इस वाले को देखिए, i बराबर हमने क्या लिखा, 0 से 1 x के पावर m माइनस 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स और m प्लस n लिख दिए, dx लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में इंटीग्रेट करते हैं। x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n आ जाएगा, बीच में प्लस। 0 से 1 x के पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, m प्लस n और a dx।
इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे I1 और इसको मानेंगे I2। अब बात यहाँ बनता है कि आप I बराबर जो इंटीग्रेशन है इसमें I1 प्लस क्या कर सकते हैं I2, ठीक है। नंबर क्या आ गया 1। अब या तो I1 को सोल्व कीजिए या तो I2 का सोल्व करके 0 से इन्फिनिटी इस कंडीशन में सोल्व कर लीजिए, या तो I2 को सोल्व कीजिए या तो I1 को सोल्व कर लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि I2 इक्वल टू मान लेते हैं 0 से 1 है x के पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस x है और इसकी पावर जो भी है हमने इसको लिख दिया dx, ठीक है। इसमें लेट करते हैं कि x बराबर 1 बटा y कीजिए। हमने गामा फंक्शन का कंडीशन और बीटा फंक्शन का कंडीशन हम लोग पढ़ाए थे कि इसका अलग भी कंडीशन होता है अदर फॉर्म में। x बराबर 1 बटा क्या करेंगे 1 करेंगे। अगर हम इसको dx करते हैं मेरे भाई तो 1 बटा y का स्क्वायर आ जाएगा dy आ जाएगा। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या डिफरेंशिएशन? लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो लिमिट भी अगर हम चेंज करते हैं तो लिमिट कैसे चेंज होता है देखिएगा। सिंस यहाँ पे क्या है मेरे भाई x बराबर 1 बटा y है, अगर y बराबर निकालेंगे तो 1 बटा x आ जाएगा। इफ अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा, देखिए यहाँ पे सामने है I2 0 है, 0 अगर लिखेंगे तो y 1 बटा 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। इफ x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 बटा 1 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। काम समझ में आएगा। अब I2 जो इंटीग्रेशन है हम लिखेंगे 0 से 1 है और यहाँ पे x है n माइनस 1 बटा ये क्या है 1 प्लस x और m प्लस n है dx है। समझ में आया? समझे बात को? इसको हटा दें क्या? इसको हटा देते हैं ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका कैसे है मेरे भाई? जैसे यहाँ पे I2 के लिए I2 ही तो सॉल्व कर देना। 0 रखे तो 0 पर क्या दिया इन्फिनिटी दिया, 1 पर क्या दिया 1 ही दिया। 1 से क्या चलेंगे हम लोग इन्फिनिटी। x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ देख लीजिए, x का वैल्यू 1 बटा y, अब पावर क्या आएगा a माइनस 1 बटा 1 तो रहेगा, x का वैल्यू 1 बटा कितना रखेंगे y, अब पावर में a प्लस a इंटू dx का वैल्यू क्या है माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर dy। इस माइनस को कहाँ लेना है बाहर ले लिए, इन्फिनिटी से 1 चलेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो क्या देगा 1 दे देगा। इस वाले को n माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि बाटा ही है ना तो बाटा में ही आएगा। और इसको एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा y प्लस 1 अब बटा में क्या आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा, बटा क्या आएगा y आएगा इंटू 1 बटा वाई स्क्वायर dy। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा I2 इक्वल टू इस 1 से इंफिनिटी लिमिट चेंज करने के बाद साइड चेंज होता है। अब करना क्या है ये y है ना बाटा है तो कहाँ चला गया, लेकिन कितनी पावर लेकर के जाएगा m प्लस n। अच्छा y से y हम लोग लिखेंगे तो n माइनस प्लस प्लस आएगा n माइनस 1 और y2। जैसे यहाँ पे n माइनस 1 प्लस क्या है 2 है और ये क्या मिलेगा 1 प्लस y m प्लस n और dy। समझ गए? अरे ये y लिख करके सभी पावर को ऐड कर लेंगे। समझ में आया? थोड़ा इसको और I2 अगर सोल्व करते हैं तो 1 से इंफिनिटी आएगा, y की पावर m प्लस n आ गया। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखेंगे थोड़ा सा बता दीजिए, y है तो y लिखेंगे, इसकी घटाव करेंगे तो n प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस y m प्लस n हो जाएगा, ये dy आ जाएगा। इस वाले को कहाँ ले चले ऊपर में ले चल सकते हैं तो y2 ये आ जाएगा इंफिनिटी से 1 आ जाएगा, 1 से इंफिनिटी आ जाएगा। इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा y m प्लस n माइनस n माइनस 1 बटा 1 प्लस y m प्लस n dx सॉरी dy। इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो I2 1 से इंफिनिटी y की पावर m माइनस 1 प्लस y, ठीक है, और m प्लस n dy। समझ गए?
इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं y2 1 से इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 प्लस y x ना, कैसे m प्लस n dx। अब यहाँ से दिक्कत है ना, देखिए कैसे लिखे हैं इसके बारे में समझेंगे तब ना। जैसे आप यहाँ पे चलो नहीं कर रहे इसको देखिएगा, जैसे y है तो x बराबर हम y पुट कर देंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dy हो जाएगा। x और y क्या है आपस में इक्वल है, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है क्योंकि ये भी तो x में है ना, I1 x में है तो ये y में लाए हैं। अब x के जगह पर हम y पुट करेंगे तो y के जगह पर x हो गया तो x के पावर, यहाँ पे y के जगह पर x है, y का डिफरेंशिएशन dy होगा तो x का डिफरेंशिएशन dx होगा, दोनों इक्वल है तो इसका लिमिट भी क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। अब ऐसे भी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि a से b चलेगा लिमिट x dx है, या तो आप a से b लिखेगा ft और dt, हमने पढ़ा रखे हैं, पढ़ाए थे ना, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से आपका कोई इंटीग्रेशन में इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। इक्वेशन 1 कहने का मतलब i बराबर i1 प्लस क्या है i2, i बराबर, अब यहाँ i बराबर हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, i बराबर कितना है मेरे भाई 0 से 1 है और x के पावर, चलिए इसको छोड़ देते हैं, i बराबर ही लिख देते हैं खाली, i1 कितना है तो 0 से 1 है और x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस ये x m प्लस n dx, बीच में प्लस i2 अब ये नहीं रहा, i2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं बताइए, 1 से इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x m प्लस n dx आ जाएगा। आकर इसको हम i बराबर ऐसे लिखेंगे 0 से इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x m प्लस n dx। ये कैसे लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझेंगे, समझा रहे हैं ना, देखिएगा एक हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यहीं पे लिख नहीं पाएंगे, चलिए इतना जगह है लिख देते हैं, दिख रहा है ना, देखिएगा जैसे a से b रहता है fx dx, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि a से कहाँ गया c गया और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx dx, बीच में क्या होता है प्लस, और c से कहाँ गया b तक fx dx, ये हमने पढ़ा रखा है ना, समझ में आया। कैसे फिर से लिख देते हैं कि a से b गया fx dx बराबर, समझ में आ रहा चीजें, a से c लेंगे, कहने का मतलब a से c fx dx, बीच में प्लस c से b fx dx, या ये दो लिमिट को मिलाकर के एक इंटीग्रेशन दे सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, 0 से कहाँ गया, अब फिर 1 से कहाँ गया, अब दोनों वैल्यू क्या है सेम है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी क्या है x है। ध्यान से सुनिए, ये वाला देखिए ये था, ठीक है, ये यहाँ भी है, लास्ट में क्या है b है, यहाँ भी b है, और ये दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है इक्वल है, तो c और c रहेगा, यानी कि 1 1 है, तो 0 से कहाँ चलेंगे इंफिनिटी, और दोनों फंक्शन है मतलब fx fx को क्या लिखा गया है fx, क्या हम दोनों मिलकर कितना लिख सकते हैं, और इसकी तो फार्मूला आता है 0 से इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 का क्या लिखते हैं बीटा लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको i बराबर बीटा m का मान n सर, नहीं तो इसको ऐसे भी अगर बीटा ना लिख करके गामा में लिखिएगा तो गामा n बटा दोनों का सम, ये भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ गए, फिर से समझा रहे हैं कि ये जो समाकलन है अगर माइनस रहता तो 0 आता, जैसे साथ में देखे इस समाकलन को y मान लिए और इसको दो भागों में डिवाइड करके i1 और i2 मान लिए, i बराबर i1 प्लस i2, या तो हम i1 को लेंगे या तो i2 को, क्योंकि दोनों का 0 से 1 है, बस यही है कि n में लेंगे तो m में आएगा और m में लेंगे तो n में आएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। i2 को हमने नेट मान लिया,
यहाँ पे I2 ले लिए, x बराबर 1/y, इसका डिफरेंशिएट करके लिमिट चेंज किए, I2 रखे 0 रखे तो इन्फिनिटी आया, 1 रखेंगे तो 1 आया, इस माइनस को बाहर निकाल दिए, ये वाला पावर तो ये बट्टा में आ जाएगा क्योंकि 1/y है तो बट्टा में ही लिखेंगे। अब माइनस को अगर हम हटाते हैं तो लिमिट को चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों के पावर को ऐड किया और फिर नहीं चला जाएगा, ऊपर में कट गया, जो बच गया x के जगह पर y हम पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dy होगा। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों बराबर है, ये x में था y में था इसलिए हमने x में इसको कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग चलेंगे, 1 का जो था उसको लिखे, I1 का वैल्यू था और I2 का, और इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, दोनों का सम 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है बीटा में, अब बीटा में ना लिखना है तो आपको गामा में भी लिख सकते हैं। चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। ये नंबर 9 है, 0 से π/2 है, 1/√cos x dx इनटू, ठीक है, 0 से π/2 cos x a b है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, यदि 0 से π/2 है और a sin m थीटा cos m थीटा d थीटा, ठीक है, इसकी फार्मूला होता है 1/2 आता है, 1 क्या आता है 2 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गामा m प्लस 1/2, सीधा गामा वाला लगा देते हैं, m प्लस 1/2, और दोनों के फिर क्या करते हैं कि हम लोग सम करते हैं, ठीक है, इसमें हो गया, और m प्लस 1/2, यही तो फार्मूला होता है ना। चलिए तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले I बराबर आप 0 से π/2 लिखिएगा, 1 कितना लिखिएगा cos x ना dx इनटू 0 से π/2 है, a cos x रूट है dx है। इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हाफ पावर होता है, इसकी पावर क्या होता है हाफ, 1 क्या लिखेंगे cos 1/2x dx इनटू 0 से π/2 है, इसको लिखेंगे cos 1/2x dx। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से π/2 ऊपर गया तो क्या करके माइनस, ये cos की पावर माइनस, ठीक है, 1/2x हो जाएगा, dx आ जाएगा, और 0 से π/2 आएगा, cos 1/2x dx हो जाएगा। लेकिन cos के साथ साथ क्या आता है sin भी होता है, तो sin नहीं है तो sin की पावर क्या दे देंगे 0, क्या sin की पावर 0 देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होएगा। उसके बाद cos 1/2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये 0 से π/2 आ जाएगा, इसमें भी sin 0x लिखना पड़ेगा और cos 1/2 dx आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो I बराबर, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा 1/2 लिखना पड़ेगा, गामा लिखना पड़ेगा। गामा कहने का मतलब m का वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि 0 है, तो देखिएगा इसको तो 0 प्लस 1/2 आएगा, फिर गामा होगा n का वैल्यू कितना है -1/2 है, तो n का वैल्यू हम लोग -1/2 रखेंगे, अब प्लस में करके 1 अब बटा कितना है 2 है ना। अब ये दोनों का क्या आना चाहिए सम, मतलब 0 प्लस 1/2 माइनस, देखिएगा -1/2 प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, इनटू फिर से क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2। अब इसके लिए लगाएंगे ना, ये हो जाएगा गामा 0 प्लस 1/2, फिर गामा n का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 फिर बटा 2 आ जाएगा, और सभी का क्या करेंगे सम करेंगे, 0 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा देखिएगा 1/2 1/4, तो I बराबर 1 बटा कितना आएगा 4। यहाँ पे गामा 1/2 मिलेगा, इसको हम गामा 1 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे इनटू, इसमें देखिएगा ये 2 चला जाएगा यहाँ पे तो 1/4 लिखेंगे, क्योंकि देखिए -1/2 मतलब -1/2 प्लस 1/2, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 बटा 2 बटा 2, इसमें देगा 1 बटा कितना आएगा 4 आ जाएगा, बटा लिखेंगे गामा,
इसमें देखिएगा 0 यानी कि 1/2 मिलेगा, 1/2 बीच में प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 2 चला जाएगा यानी कि 1/4 देगा। कितना देगा? 1/4। देख लीजिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम टू सेम आएगा, इसका वैल्यू सेम टू सेम आएगा। इसमें 1/2 को तो इसके साथ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिएगा गामा 1/2, इसमें लिखिएगा 2 और 1 3 बटा कितना आ जाएगा 3/4। इसमें आइए गामा 1/2 और ये 3/4 आ जाएगा, मिल जाएगा 1/2 और 3/4 आएगा। इसमें देखिए 1/4 आ जाएगा, इसको हम गामा यानी कि ये होता है √π, इसमें 1/4 लिखेंगे बटा ये कितना आएगा 4 यानी कि क्या आएगा गामा 3/4 आएगा ना। इसमें देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आएगा √π, क्योंकि गामा 1/2 का वैल्यू कितना आता है √π आता है। कितना आता है √π आता है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे गामा 3/4 लिखेंगे बटा लिख सकते हैं। इसमें अगर सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा जी 5/4। क्या ये बिल्कुल कट जाएगा? कटेगा। तो ये हो गया 1/4, ये पाई इंटू पाई करेंगे तो क्या मिलेगा √π यानी कि पाई मिला और गामा 1/4। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1/4 + 1 और इसकी फार्मूला होता है n+1 दैट इज इक्वल टू जो बाहर में है वही अंदर में रहेगा, इसको हटा देते हैं। तो I बराबर 1/4 पाई, इसको गामा 1/4 लिखेंगे और 1/4 गामा 1/4 यानी कि ये बिल्कुल कटेगा और 1/4 ये 4 जाएगा ऊपर तो ये भी कट जाएगा, तो केवल क्या मिलेगा पाई मिलेगा। समझ में आया? ऐसा एग्जाम्पल में हम लोग सोल्व किए थे, बिल्कुल सोल्व किए थे और वही सेम टू सेम है। आप फार्मूला पे पुट कीजिए क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों होते हैं। आपके कॉस नजर आ रहा है तो साइन का वैल्यू 0 दीजिए, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1/2 है, इसको ऊपर रखिए क्योंकि ये फार्मूला इस पर पुट कर दीजिए। आप फार्मूला पुट करने के बाद आगे सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिए बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा जिसका नाम क्या है आपका LHS = RHS दैट इज इक्वल टू पाई आंसर आया है। देखिए 0 से π/2 है cos 1/4x dx इनको 0 से π/2 है cos पावर 5/4 x dx। इस समीकरण को लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आपका 0 से π/2 होगा sin के पावर mx cos के पावर nx dx, इसकी ये फार्मूला होती है, समझ गए? जैसे इसमें I बराबर अगर हम लेते हैं तो 0 से π/2 दिया हुआ है, एक cos 1/4x लिखेंगे dx इंटू 0 से π/2 हो गया cos पावर 5x dx, ठीक है। I बराबर अगर हम 0 से π/2 करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे sin 0x cos 1/4x dx इंटू, क्योंकि साइन चाहिए ना तो साइन तो लेना पड़ेगा, ये π/2 आएगा sin 0x cos इतना dx आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस फार्मूला को हम लोग पुट करेंगे I बराबर देखिएगा 1/, कितना आ जाएगा 2, गामा लिखेंगे, m का वैल्यू कितना है 0 1 और 2 करेंगे, फिर गामा लिखेंगे, a का वैल्यू 1/4 + 1 बटा कितना करना है 2 करना है, ठीक है। दोनों वैल्यू का क्या करेंगे हम लोग सम कर देंगे, 0 + 1/2 प्लस 1/4 + 1/2 कर लेंगे, इनको फिर से 1/2 करेंगे। समझ में आ रहा है? m का वैल्यू क्या है 0, इसको गामा 0 + 1/2 कर लेंगे, फिर इसका गामा लिखेंगे 5/4 + 1/2 कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और गामा 0 + 1/2 + 5/4 + 1/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे ना, I बराबर 1/4 तो लिख सकते हैं ना, 1/2 को गुणा करके
इसमें देखिएगा गामा मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसमें देखिएगा 4 5 5 बटा कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 4 दूना भी 8 होगा बटा। इसमें देखिएगा 1/2 हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। इसमें 4 और 1 5 बटा कितना मिला 8 मिला इनटू इसमें मिलेगा 1/2। ठीक है, ये कितना मिलेगा 4 और 1 मतलब 4 और 5 9 9 बटा 8, यानी कि 9 बटा कितना मिलेगा 8 मिलेगा बटा गामा ये हो गया 1/2 प्लस 4 दूना के 8 है, यानी कि 9 बटा कितना मिलेगा 8 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस सभी को सॉल्व करना होगा। एक लाइन लिखा है, देखिए एक लाइन नहीं होगा, चलिए ऊपर में लिखते हैं। क्या लिखिए आप 1/2 को क्या वैल्यू लिखेंगे √π लिखेंगे। I बराबर 1/4 हो गया, ये √π हो गया, बीच में क्या आएगा यहाँ पे गामा लिखेंगे 5/8 लिखेंगे। लिखेंगे ना 5/8 लिखेंगे। इसमें देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, तो 4 और 5 मतलब ये गामा आ जाएगा 9 बटा कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे आइए, इसकी वैल्यू क्या आएगा √π आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 9/8 आएगा। बीच में इसको सोल्व करेंगे ना तो 8 एलसीएम आएगा, मतलब गामा कितना लिख सकते हैं 11/8 लिख सकते हैं। 8 एलसीएम आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे 1 मिनट 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 9 13 आ जाएगा जी। समझ में आया ना। ये बिल्कुल क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताइए इसमें I बराबर 1/4 √π तो केवल पाई दे देगा, क्या देगा पाई। और ये बच गया आपके पास गामा, क्या मिलेगा 5/8 बटा कितना आएगा गामा 13/8। अब इस फार्मूला को लगाएंगे कि गामा n+1 तो n गामा n लिखा जाता है, मतलब नीचे वाले को केवल सोल्व करेंगे तो I बराबर π/4 आ जाएगा, गामा ये 5 बटा कितना आएगा 8। इसको हम ऐसा लिखेंगे कि a मतलब 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, बीच में प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे कि इतना आएगा जी, बताइए 1 5/8 लिख सकते हैं, नहीं बोलिएगा 5/8 लिख सकते हैं और गामा 5/8 ठीक है, और इसको हम 5/8 लिखेंगे, गामा लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ये क्या आएगा 5/8, ये बिल्कुल क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो I बराबर π/4 इंटू 8/5। ये कितने से कटेगा 2 से, यानी कि I का वैल्यू क्या आएगा 2π/5 आंसर आएगा। समझ में आया, ठीक है। इसका देख लेंगे 2/3 नहीं आएगा, तो इसमें 2π कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको इग्नोर करेंगे। तो ये हम लोग एलएचएस वाला पार्ट को ले लीजिए। यहाँ पे प्रूव डेट किया था, जैसे साइन के पावर 0 दे दिए, साइन के पावर 0 दे दिए, हो गया। इसमें हम लोग दे दिए ये फार्मूला है, इस वाला फार्मूला को हमने यहाँ पे लगाया है, पहले वाले को लगा दिए, फिर इंटू करके दूसरे वाले को लगा दिया, ठीक है। इसको बढ़िया से आप सोल्व करके देख लीजिएगा, बाटा वाटा का जोड़ है, इसको सोल्व कीजिए 1/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू √π होगा और बाकी इसको छोड़ दिए और यहाँ पे कर लीजिए, जो कट गया उसको काट दिए। इस वाले फार्मूला को इस नीचे वाले को लिखेंगे, तो पहले तो 1 आपको लिखना पड़ेगा, जैसे 1 लिखे। अब इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे कि ये 13/8 आएगा, तो यहाँ पे 5/8 8 और 5 13/8 होगा, और इस फार्मूला को लगाएंगे, ये बिल्कुल कट जाएगा और 4 चला 8 जाएगा ऊपर में, अब कटेगा 2π/5 आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद नंबर क्या है 11 है, नंबर क्या है 11, और 11 को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल आप इसको देखेंगे। चलिए फॉर्मूला हम लोग इसमें सोल्व करेंगे, इसको हटाते हैं।
LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए ना। तो LHS इक्वल टू RHS हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, पहले इस वाले को देखेंगे। साइन और साइन में है, N2 में है, यहाँ पे साइन और कॉस रहना चाहिए, पावर कुछ भी रहे चलेगा। तो ये साइन और कॉस के पावर रहेगा, तो इस फॉर्मूला को हम लोग सेटिंग करेंगे। लेकिन देख रहे हैं क्या, अगर हम I बराबर लिखते हैं 0 से π/2 लिखेंगे, साइन की पावर p है और यहाँ पे x dx, N2 0 से π/2 लिखेंगे और साइन है p + 1 x dx है, ठीक है। लेकिन क्या है कि साइन तो है, कॉस है ये नहीं है, तो कॉस को हम लोग क्या बनना पड़ेगा, जल्दी बोलेंगे, 0 से π/2 आ जाएगा। साइन की पावर px, यहाँ पे cos 0 dx लिखेंगे, N2 आ जाएगा। ये 0 से हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, साइन p + 1 x dx। तो इसमें हम लोग cos भी लिखा, cos भी लिखेंगे ना। अब उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो I बराबर, ध्यान से देखिएगा, 1/2 आएगा। गामा लिखना है, m का वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो m का वैल्यू क्या है, p है, तो p + 1 इसको 2 से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ूंगा तो क्या लिखेंगे, गामा, मतलब क्या लिखेंगे, n का वैल्यू 0 है, 0 + 1/2 कर लेंगे, बीच में क्या हो जाएंगे, बटा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का क्या करते हैं, p + 1/2, 0 + 1/2 कर लेंगे, इनटू इसके लिए 1/2 हो जाएगा, गामा p + 1 नहीं लिख सकते हैं, p + 1 लिख तो सकते हैं। उसके बाद हम लोग गामा देखेंगे, 0 + 1/2 बीच में है, प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, p + 1/2 प्लस 0 + 1/2 लिखेंगे। एक मिनट, अच्छा p + 1 है ना, तो एक और आ जाएगा, हो गया अब ना, क्योंकि m का वैल्यू p + 1 है, तो p + 1 फिर से +1 लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं, इसको देखिएगा। I बराबर 1/4 लिख सकते हैं, ये 1/2 को गुना करेंगे, 1/4 मिलेगा, इसको जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, p + 1/2 कर लेते हैं। इसमें गामा 1/2 रखेंगे, इसमें गामा रखेंगे, ये दोनों के सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p + 2/2 होगा। देखने वाली चीज है, समझ में आ रहा ना, p + 1/2 है, अच्छा इस p + 1/2 और 1/2, तो 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे p + 1 + 1 हो जाएगा। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनटू, इसको देखिएगा, p + 2 क्या लिखेंगे, 2 ही ना लिखेंगे, p प्लस, इसको जोड़ के देख लीजिएगा, और गामा 1/, क्या आ जाएगा, 2 बीच में आएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 यानी कि p + 3/2 आएगा। ये वैल्यू और यह वैल्यू बिल्कुल कटेगा। अच्छा इसके गामा 1/2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, √π लिखेंगे, तो इसमें √π ले लेंगे, ठीक है। तो I बराबर होगा 1/4 √π × गामा, गामा का वैल्यू कितना रखेंगे जी, p + 1/2 है, यानी कि p + 1/2, उस वैल्यू का रूट लिख दिए पहले करके। इसमें हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, * अब आ जाएगा, इसका वैल्यू √π होता है, क्या आता है, √π, और इस वाले फॉर्मूला इस फॉर्मूला में लिखेंगे, तो गामा होगा p + 1/2 + 1 लिख सकते हैं। देखिए p + 3/2 को हम लिखेंगे p + 1/2 + 1, इस फॉर्मेट में तो लाना पड़ेगा ना, और 2 चला जाएगा तो 2 और 1 3, p + 3/2 भी मिलेगा। देखिए ध्यान से, इसमें I हो जाएगा 1/, कितना आएगा, 4 आएगा, ये √π से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई गामा p + 1/2। इसमें देखिएगा p + 1/2 को हम लोग बाहर लेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे, और गामा क्या मिलेगा, p + 1/2, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है। तो n का वैल्यू क्या है, p + 1/2 है, तो ये गामा n + 1 n गामा n, ये बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल आउट, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो I बराबर π/4 × 2p + 1, ये 2 से बिल्कुल कटेगा, तो I बराबर π
बाई 2 इंटू पी प्लस 1। समझ में आया? तो ये तो हम लोग 9 जैसे बनाया, जैसे 10 बनाया, उसी तरह से क्या बन गया, नंबर 11 भी बन गए। तो आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसे यहाँ पे i बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 है, इसको लिखेंगे tan x के पावर n हो जाएगा, dx आ जाएगा। i बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 करेंगे, sin x बटा क्या लिखेंगे, cos x, इसकी पावर क्या आएगा, n dx आ जाएगा। आएगा, दो भागों में बांटेंगे और इसको ऊपर ले चलेंगे। तो i बराबर क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, sin की पावर nx बटा cos के पावर nx dx हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, 0 से पाई बाई 2, इसको लिखेंगे sin की पावर n x इंटू cos की पावर माइनस nx dx आ जाएगा। आएगा, आएगा ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है तो इसको प्लस बनाने के चक्कर में 0 से पाई बाई 2 आएगा। इसको लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन एक प्लस 1 माइनस 1 एक्स कॉस। इस वाले को कैसे लिखेंगे बताइए, 1 माइनस एन माइनस 1 एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा, इसकी फार्मूला वही है, गामा वाला कंडीशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2, यहाँ पे लिखेंगे गामा। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू n प्लस 1। इसको हम लोग क्या करते हैं कि n प्लस 1 माइनस 1, अब फिर से प्लस क्या होगा, 1/2, क्योंकि ऐसे ही आता है ना, n प्लस n होता है बटा 2 होता है। तो m का वैल्यू टोटल ले लेते हैं, n का वैल्यू क्या रखेंगे, टोटल रखेंगे। और नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा फार्मूला लगा देंगे, सेटिंग नहीं करना है। तो जैसे आप इसको कैसे लिखिएगा, i बराबर 1/2 फार्मूला गामा m प्लस 1/2, यानी कि m के जगह पर क्या है, n है। गामा इसमें क्या लिखा जाता है, n प्लस 1, तो माइनस में है तो माइनस से भी लिख दीजिए। और दोनों के क्या करते हैं, सम करते हैं, n प्लस 1/2 होगा, इसको आगे पीछे करके सम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर 1/2 आएगा, इसको n प्लस 1/2 लिखेंगे, n प्लस 1/2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस n बटा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। और यहाँ पे गामा लिखना चाहिए। सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 2 n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ये बिल्कुल क्या होगा, कटेगा। 1 प्लस 1 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। गामा मान का जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, ठीक है। इसमें गामा 1 माइनस n/2 और इसमें गामा लिखेंगे 1, गामा 1 इक्वल टू 1 होता है। तो i बराबर हम 1/2 लिखेंगे, n प्लस 1/2 गामा 1 माइनस n/2। समझ में आया, आगे समझ में। चलिए इसके वैल्यू हम लोग कैसे पुट करते हैं, तो यहाँ पे i बराबर 1/2 बिल्कुल रहेगा, 1/2 बिल्कुल रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई लिखते हैं, याद है, यहाँ पे साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। m का वैल्यू क्या है, n प्लस 1/2 और इंटू पाई। आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगता है, उस फॉर्मूला को, जैसे आपके पास गामा n और गामा 1 माइनस n रहना चाहिए। समझ गए, बात समझे। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग पाई लिखते हैं और साइन लिखते थे n पाई लिखते थे, समझ गया ना। n के जगह पर n प्लस 1/2 रख दिए। अब इसको i बराबर 1/2 लिखेंगे, ये पाई हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
इसमें क्या मिलेगा देखिएगा, पाई बाई 2 प्लस एन पाई बाई 2 मिलेगा। कहिएगा सर ये कैसे, पाई से गुना करेंगे पाई बटा 2 लिख दिए डिवाइड करके, और एन पाई बटा 2 करेंगे। साइन 90 में से थीटा करेंगे तो कॉस मिलता है, क्या मिलता है कॉस। आई बराबर ये हो गया पाई बाई 2, और यहाँ पे कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या है एन पाई बाई 2, तो आई बराबर इसको लिखेंगे पाई बाई 2, और 1 बाई कॉस बनेगा सेक एन पाई बाई 2। चलिए आंसर आ गया। तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व करें, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।